चैप्टर 9 मोशन एंड टाइम का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। बोला कि इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ द मोशन। बोला कि क्लास 6 में तुम अलग अलग तरह के मोशन के बारे में पढ़ चुके हो। बोला कि यू लर्न दैट अ मोशन कुड बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट कुड बी सर्कुलर और पीरियोडिक। बोल रहा है कि तुम क्या पढ़े होगे क्लास 6 में कि जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग भी होता है या फिर सर्कुलर या पीरियोडिक पाथ में भी होता है। बोला कि कैन यू रिकॉल दीज 3 टाइप ऑफ मोशन, क्या तुम इन तीनों टाइप जो 3 प्रकार दिए मोशन के उसको याद कर सकते हो, मतलब रिकॉल करो। बोला कि टेबल 9.1 गिव सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द मोशन। बोला कि जो टेबल 9.1 है उसमें कुछ कॉमन एग्जांपल दिया हुआ है मोशन का। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द मोशन इन ईच केस, और हर एक केस में हम लोग को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा मोशन होगा, या स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कुलर होगा या पीरियोडिक होगा। उसमें आप लोगों को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो आप लोग आइडेंटिफाई करेगा, यही है दिया हुआ है टेबल 9.1। फिर बोल रहा है इट इज कॉमनली एक्सपीरियंस दैट मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो वाइल द सम अदर इज फास्ट। बोल रहा है कि हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं अपने प्रत्येक जिंदगी में कि कुछ ऑब्जेक्ट का जो मोशन रहता है वो बहुत ही स्लो रहता है और कुछ ऑब्जेक्ट का जो मोशन रहता है बहुत ही फास्ट रहता है। फिर बोल रहा है 9.1 स्लो और फास्ट। स्लो और फास्ट के बारे में देखते हैं कि स्लो और फास्ट कैसे कोई जो ऑब्जेक्ट को कैसे मोशन करता है। बोल रहा है कि वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन द अदर। बोल रहा है कि हम लोग जानते हैं कि कुछ जो व्हीकल्स है वो दूसरे व्हीकल से ज़्यादा तेज मूव करता है। इवन द सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लोअर एट द डिफरेंट टाइम। और वही व्हीकल जो अभी दूसरे गाड़ी से तेज चल रहा है वही गाड़ी कुछ समय बाद स्लो भी चल सकता है या फिर और तेज भी चल सकता है। बोल रहा है कि मेक अ लिस्ट ऑफ द 10 ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। बोला है कि हम लोगों को एक लिस्ट बनाना है 10 ऑब्जेक्ट का जिसमें वो एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हो। ग्रुप द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एज स्लो एंड फास्ट, और उनके बाद उनको हम लोग ग्रुप में करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है। बोला कि हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो एंड विच वन इज मूविंग फास्ट। बोला कि कैसे तुम पता करोगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट तेज चल रहा है कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो चल रहा है। बोल रहा है कि इफ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन वी कैन इजीली टेल विच वन ऑफ देम इज मूविंग फास्टर देन द अदर। बोल रहा है कि अगर जो व्हीकल्स होंगे अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहे होंगे रोड पे तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा फास्ट चल रहा होगा कौन सा स्लो चल रहा होगा। लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ द व्हीकल्स मूविंग ऑन द रोड। और हम लोग देखते हैं कि जो व्हीकल्स रोड पे मूव कर रहे हैं उन लोग के मोशन के बारे में देखते हैं कि वो लोग कैसे मोशन कर रहा है। एक्टिविटी 9.1 लुक एट द फिगर 9.1। फिगर 9.1 को हम लोग को देखना है जो कि अगले पेज में है। इट शोज द पोजीशन ऑफ द सम व्हीकल्स मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन एट द सम इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। बोल रहा है कि जो फिगर 9.1 है उसमें कुछ व्हीकल्स का पोजीशन बताया हुआ है रोड पे सेम डायरेक्शन में कुछ इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, मतलब उस टाइम पे वो व्हीकल कहाँ पे है उस टाइम पे वो व्हीकल कहाँ पे है। नाउ लुक एट द फिगर 9.2। उसके बाद फिगर 9.2 के हम लोग देखना है इट शोज द पोजीशन ऑफ द सेम व्हीकल्स आफ्टर सम टाइम। बोल रहा है कि जो फिगर 9.2 है उस सेम व्हीकल का क्या चीज बता रहा है, पोजीशन बता रहा है कुछ समय बाद। बोल रहा है कि फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द टू फिगर्स आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। बोल रहा है कि दोनों फिगर्स जो आप लोग देखें उसको समझ बूझ के आप लोग को आंसर करना है। विच व्हीकल्स इज मूविंग फास्टर ऑफ ऑल। बोल रहा है फास्टेस्ट ऑफ ऑल। बोल रहा है कि कौन सा व्हीकल है जो सबसे तेज चल रहा होगा इन सब में से। विच वन ऑफ देम इज मूविंग इज स्लोएस्ट ऑफ ऑल। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा है जो सबसे धीरे धीरे चल रहा होगा। बोल रहा कि द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज फास्टर और स्लोअर। बोल रहा है कि जो डिस्टेंस कवर किया जाता है ऑब्जेक्ट का द्वारा गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में वही हेल्प करता है हम लोग को डिसाइड करने में कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है और स्लो। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन दैट यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड। बोल रहा है कि इमेजिन करो जैसे कि तुम है जो अपने दोस्त को देखने के लिए कहाँ गए हो, अपने दोस्त से मिलने के लिए कहाँ गए हो, बस स्टैंड के पास गए हो। सपोज यू स्टार्टेड पैडलिंग योर बाइसाइकिल एट द सेम टाइम एज द बस बिगिन टू मूव। बोला है कि सपोज करो कि जब तुम पैडल मारना स्टार्ट किया तभी वहां से बस भी चलना स्टार्ट किया होगा। बोला कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू आफ्टर 5 मिनट वुड बी मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस। बोल रहा है कि जो तुम डिस्टेंस कवर करोगे 5 मिनट बाद वो डिस्टेंस तुम्हारा बस के डिस्टेंस से बहुत ही कम होगा। वुड यू से दैट द बस इज मूविंग फास्टर देन द बाइसाइकिल। तब तुम कह सकते हो कि जो बस है वो बाइसाइकिल से बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है। वी ऑफन से दैट
द फास्टर व्हीकल्स हैज अ हाई स्पीड। बोल रहा है कि हम लोग कहते हैं कि जो फास्टर व्हीकल होते हैं उनमें हाई स्पीड होता है। बोल रहा है कि इन अ 100 मीटर रेस, अगर 100 मीटर का रेस होता है, इट इज़ ईजी टू डिसाइड हुज स्पीड इज द हाईएस्ट। बोल रहा है कि उसमें आसान होता है डिसाइड करना कि किसका स्पीड ज़्यादा तेज, मतलब किसका स्पीड ज़्यादा है। वन हु टेक शॉर्ट टाइम टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर हैज़ द हाईएस्ट स्पीड। बोल रहा है कि उनमें से जो भी सबसे कम समय में 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा उसी का स्पीड सबसे ज़्यादा होगा। अब हम लोग स्पीड के बारे में देखते हैं, वहाँ फास्ट और स्लो के बारे में देखिए। अब हम लोग अपना स्पीड के बारे में देखते हैं। बोल रहा है कि यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विथ द वर्ड स्पीड। बोल रहा है कि तुम्हें जो स्पीड, जो शब्द दिया हुआ स्पीड, उसके साथ तुम फैमिलियर होगे। बोल रहा है कि इन द एग्जांपल गिवन अबव अ हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट्स द गिवन डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड इन अ शॉर्टर टाइम। बोल रहा है कि जो एग्जांपल हम लोग ऊपर में देखें उसमें कैसे बोल रहा था कि इसका हायर स्पीड है, मतलब उसे कैसे पता चल रहा था, वो कैसे इंडिकेट कर रहा था कि जो ऑब्जेक्ट है वो उस डिस्टेंस को बहुत ही कम समय में कवर कर ले रहा है। और लार्जेस्ट डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम, नहीं तो कोई लार्जर डिस्टेंस है जिसको बहुत कम समय में कैसे कर लिया जा रहा है, कवर कर लिया जा रहा है। बोला कि द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू और मोर ऑब्जेक्ट्स इज मूविंग फास्टर इज टू कंपेयर द डिस्टेंस मूव्ड बाय देम इन अ यूनिट टाइम। बोल रहा है कि सबसे कन्वीनियंट तरीका है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा मूव कर रहा है, वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, उन लोग के डिस्टेंस को कंपेयर करके कर सकते हैं विद इन अ यूनिट टाइम। मतलब कि एक सेकंड में वो कितना स्पीड चल रहा है, या एक मिनट में या एक घंटा में कितना स्पीड, मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, उससे हम लोग पता कर सकते हैं। For example, if we know the distance covered by two buses in 1 hour, we can tell which one is faster। बोल रहा है कि अगर हम लोग जानते हैं कि जो डिस्टेंस कवर किया गया है 2 बस द्वारा इन 1 घंटा में, तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं कि कौन है जो फास्ट है। वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोल रहा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक दिया गया समय में एक खास डिस्टेंस को कवर करता है, उसी को हम लोग स्पीड कहते हैं। जैसे कि 1 मिनट में अगर वो 1 मिनट में कितना चलता है, 1 मिनट में अगर वो 1 घंटा में अगर वो चलता है 10 किलोमीटर, तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि when we say that a car is moving with the speed of 50 km per hour, it implies that it will cover a distance of 50 किलोमीटर इन 1 आवर। बोल रहा है कि अगर हम लोग कहते हैं कि एक कार है जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मूव कर रहा है, तो उससे हम लोग को कैसे पता चलता है कि जो कार है वो 1 घंटा में 50 किलोमीटर तय कर जाता है, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर जाता है। हाउएवर अ कार सेल्डम मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड फॉर एन आवर। लेकिन जो कार सेल्डम है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है 1 घंटे के लिए। वर्क इन फैक्ट इट स्टार्ट मूविंग स्लोली एंड देन पिक अप स्पीड। बोल रहा है कि पहले तो वो कैसे होगा, धीरे धीरे स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन उसके बाद वो पिकअप ले लिया होगा, स्पीड उसका बढ़ गया होगा, पिकअप स्पीड। सो व्हेन वी से दैट द कार हैज अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, वी यूजुअली कंसिडर्ड ओनली द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 1 आवर। बोल रहा है कि इसी कारण जब हम लोग कहते हैं कि जो कार है वो 50 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चल रहा है, तो उससे हम लोग सिर्फ क्या कंसिडर करते हैं कि वो 1 घंटा में जो कार है कितना स्पीड कवर किया होगा। उसका मतलब इनिशियल से फाइनल का स्पीड एकदम अलग अलग रहता है। इनिशियल में हो सकता है 2-3 के स्पीड से स्टार्ट हुआ हो, फिर उसके बाद फाइनल में वो 50 तक पहुंच गया हो, उसके बाद फिर तो कमेगा। तो वो स्पीड पे हम लोग खाली किलोमीटर पे डिपेंड करते हैं कि 1 घंटा में कितना किलोमीटर कवर किया है। बोल रहे कि वी डू नॉट बॉदर वेदर द कार हैज बीन मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड और नॉट ड्यूरिंग दैट आवर। बोल रहा है कि इस पे हम लोग मतलब इस पे हम लोग निर्भर नहीं रहते हैं कि जो कार है वो 1 घंटा के बीच में कितना स्पीड से मूव कर रहा था, मतलब कितना स्पीड से मूव कर रहा था और कितना स्पीड से नहीं मूव कर रहा था, ये हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। सिर्फ ये देखते हैं कि वो 1 घंटा में कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसी से हम लोग का स्पीड के बारे में पता चलता है। क्योंकि जो कार का स्पीड है वो हर टाइम बदलते रहेगा, ठीक है, लेकिन वो डिस्टेंस कितना कवर किया 1 घंटा में वो कांस्टेंट रहेगा, उसी से हम लोग पता करते हैं कि उसका स्पीड कितना है। बोल रहा कि द स्पीड कैलकुलेटेड हियर इज एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। बोल रहा कि जो हम लोग स्पीड कैलकुलेट करते हैं कार का, वो कैसे होता है, वो एवरेज स्पीड होता है कार का, कि वो 1 घंटा में कितना किलोमीटर कवर किया। बोल रहा कि इन दिस बुक वी शैल यूज द टर्म स्पीड फॉर द एवरेज स्पीड। बोल रहा कि इस बुक में हम लोग जो टर्म है स्पीड उसको इस्तेमाल करेंगे एवरेज स्पीड के लिए। बोल रहा कि सो फॉर अस
द स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। बोल रहा है कि हम लोग कह सकते हैं कि जो स्पीड होता है वो क्या चीज के बराबर होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब टोटल डिस्टेंस जो कार है वो कितना कवर किया, उसके बाद कितना समय में कवर किया, उसे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला भी दिया हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा ही दिया हुआ है ब्लू कलर में, जिसको आप लोग बाद में देख सकते हैं। बोला कि वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट वंस वी कैन मेजर द टाइम टेकन बाय इट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। बोल रहा है कि जब हम लोग स्पीड को डिटरमाइन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम मेजर करते हैं और डिस्टेंस मेजर करते हैं कि कितना उस खास टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है। बोला कि इन क्लास 6 यू लर्न हाउ टू मेजर द डिस्टेंस। क्लास 6 में तुम पढ़े हो कि कैसे हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं, बट हाउ टू वी मेजर द टाइम, लेकिन ये नहीं पढ़े हैं कि हम लोग टाइम को कैसे मेजर करते हैं। लेट अस फाइंड आउट, तो हम लोग देखते हैं कैसे टाइम को मेजर करते हैं। बोला कि 9.3 मेजरमेंट ऑफ टाइम। बोला कि इफ यू डिड नॉट हैव अ क्लॉक, अगर तुम्हारे पास कोई क्लॉक नहीं है, हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज, तो कैसे तुम्हें पता चलेगा कि जो अभी कितना बज रहा है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ आवर एल्डर्स कुड टेल द अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ द डे बाय जस्ट लुकिंग एट द शैडो। बोल रहा है कि क्या तुम सोच सकते हो कि जो हमारे एल्डर्स हैं, जो हमारे दादा दादी होते हैं, वो कैसे हमें बताते हैं एकदम अप्रोक्सीमेट टाइम, सिर्फ शैडो को देखकर ही, डे में जो शैडो बनता है दिन भर में, उसको देख कर बताते हैं। हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ, कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं टाइम इंटरवल ऑफ एक मंथ का, अ ईयर एक साल का। आवर एंसेस्टर नोटिस्ड दैट मेनी इवेंट्स इन नेचर रिपीट देमसेल्फ आफ्टर द डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। बोला कि हमारे जो एंसेस्टर थे, वो नेचर में होने वाले बहुत सारे जो इवेंट्स थे, वो उन लोग को क्या करने लगे, नोटिस करने लगे। वो क्या देखने लगे कि जो बहुत सारा जो इवेंट है वो एक दूसरे को रिपीट कर रहे थे खास इंटरवल ऑफ टाइम में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल है, बोल रहा है कि दे फाउंड दैट द सन राइज एवरी डे इन द मॉर्निंग। वो क्या देखें कि जो सूरज है वो प्रत्येक दिन सुबह में उग रहा है। द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वाज कॉल्ड अ डे। बोल रहा है वो लोग समय क्या चीज बोल दिए कि जो एक बार सूरज उगता है और अगले दिन का जो सूरज उगता है उसके बीच का जो टोटल डिफरेंस है उसको कितना दिन दे दिए, एक दिन दे दिए। सिमिलरली अ मंथ वाज मेजर्ड फ्रॉम अ न्यू मून टू द नेक्स्ट। बोल रहा है कि उसी तरह से जो मंथ है वो क्या चीज है, कैसे मेजर किया जाता था, तो एक न्यू मून से नेक्स्ट न्यू मून के बीच में। बोल रहा है कि अ ईयर वाज फिक्स्ड एट द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ द सन। बोल रहा है कि जो साल है, पहले के समय में साल को कैसे मेजर किया जाता था, तो जो पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता था जितने दिनों में, उसी को एक साल कह दिया जाता था। ये पृथ्वी सूरज का कितने दिन में जितना जितना दिन में चक्कर लगाता है उसी को एक साल कह दिया जाता था। बोला कि ऑब्टेन वी नीड टू मेजर द इंटरवल ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन अ डे। बोला कि लेकिन हम लोगों को क्या करना है, लेकिन हम लोगों को और कम समय को मेजर करना है, मतलब दिन से भी छोटा समय को मेजर करना है। बोला है कि क्लॉक और वॉचेस आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइस। बोला कि जो क्लॉक है और जो वॉचेस है वो क्या चीज है, मोस्ट कॉमन मेजरिंग डिवाइस है टाइम के लिए। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ क्लॉक एंड वॉचेस मेजर टाइम। बोला कि क्या तुम कभी सोचे हो कि कैसे क्लॉक और जो ये वॉचेस है वो कैसे मेजर करता है टाइम को। बोल रहा है कि द वर्किंग ऑफ द क्लॉक इज रेदर कॉम्प्लेक्स। बोल रहा है कि जो क्लॉक का जो वर्किंग है बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहता है, बट ऑल ऑफ देम मेक अस टू सम पीरियोडिक मोशन। बोल रहा है कि लेकिन बोल रहा है ना कि लेकिन क्या चीज यूज करता है, पीरियोडिक मोशन यूज करता है। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। बोल रहा है कि एक जो सबसे अच्छा पीरियोडिक मोशन है, सिंपल पीरियोडिक मोशन है, वो क्या चीज है, सिंपल पेंडुलम का मोशन है, वो एक पीरियोडिक मोशन है। आजकल क्या हमारे पास देखो वॉल क्लॉक था, फिर हमारा टेबल क्लॉक आ गया, ये हमारा डिजिटल क्लॉक आ गया, ठीक है, ये हमारा पेंडुलम, ठीक है। बोल रहा है कि सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटालिक बॉल और अ पीस ऑफ अ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड बाय अ थ्रेड। बोल रहा है कि जो हमारा जो पेंडुलम है उसमें क्या रहता है, एक मेटालिक बॉल रहता है, नहीं तो एक पत्थर का टुकड़ा रहता है जो कि एक धागे से बंधा हुआ रहता है एक रोड में, ठीक है। फिर क्या चीज बोल रहा है, फिगर 9.a, फिगर 9.a के देखना है हम लोग को। फिगर 9.a कहाँ गया, फिगर 9.a है सिंपल पेंडुलम, यही है। फिर क्या चीज बोल रहा है कि द मेटालिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। जो बोल रहा है कि जो मेटालिक बॉल है उसको क्या चीज कहते हैं, पेंडुलम का बॉब कहते हैं। बोल रहा है कि फिगर 9.4a shows that the pendulum at rest
इट इज इन मीन पोजीशन। बोल रहा है कि जो फिगर 9.1 जो फिगर 9.4 ए है वो कैसे बता रहा है कि जो पेंडुलम है वो अपना मीन पोजीशन पे है जब वो रेस्ट में है तब। व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज रिलीज्ड आफ्टर टेकिंग इट स्लाइटली टू वन साइड इट बिगिंस टू मूव टू एंड फोर। बोल रहा है कि जब जो पेंडुलम का जो बॉब था उसको थोड़ा सा पीछे लाकर एक साइड में उसके बाद छोड़ा गया तो वो आगे पीछे मूव करने लगा, जो कि हमारा 9.4 बी में दिखा रहा है। 9.4 बी में ये हमारा रेस्ट पोजीशन पे था, जब उसको पीछे लाकर छोड़ा गया तो फिर वो आगे गया, फिर से पीछे आया, फिर आगे गया, फिर से पीछे आया। ठीक है, फिर क्या चीज बोल रहा है कि द टू एंड द फोर मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ अ पीरियोडिक और ऑक्सिलेटरी मोशन। बोल रहा है कि जो पेंडुलम का आगे पीछे होना अपने ही जगह पे वो क्या चीज है, वो एक पीरियोडिक मोशन है जिसको हम लोग ऑक्सिलेटरी मोशन दिखाते हैं। द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीट वन ऑक्सिलेशन व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ओ। बोल रहा है कि जो पेंडुलम है उसको क्या कहा जाता है, वो उसमें ऑक्सिलेटरी मोशन होता है और उसका एक ऑक्सिलेशन कितना बराबर होता है कि जब वहां से वो स्टार्ट होता है अपना मीन पोजीशन से ओ से मूव टू ए टू बी एंड बैक टू ओ। बोल रहा है कि कहाँ से स्टार्ट होता है, ओ से स्टार्ट होता है, बी पे जाता है, फिर ए पे आता है और फिर से ओ पे आ जाता है, उसी को हमने क्या कहते हैं, एक ऑक्सिलेशन कहते हैं। बोल रहे द पेंडुलम आल्सो कंप्लीट वन ऑक्सिलेशन विथ व्हेन इट्स बॉब्स मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन ए टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड कम बैक टू द ए। बोल रहा है कि जो बॉब है ये वो दूसरे तरीका से भी कैसे कर सकता है, एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट कर सकता है। कैसे, जब वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन ए के पास आता है, फिर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी के पास आता है, उसके बाद फिर से ए के पास आ जाता है, तो वो भी उसका एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट होगा। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। बोल रहा है कि जो पेंडुलम के द्वारा एक ऑक्सीलेशन करने में जो समय लिया गया उसी को हम लोग कैसे कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। बोल रहा है कि एक्टिविटी 9.2 सेट अप अ सिंपल पेंडुलम एज शोन इन द फिगर 9.4 ए। बोल रहा है कि हम लोग को कैसे करना है, एक सिंपल पेंडुलम हम लोग को सेट करना है फिगर 9.2 करना है। बोला कि सेट अप अ सिंपल पेंडुलम एज शोन इन द फिगर 9.4 ए। हम लोग के जैसे फिगर 9.4 ए में एक पेंडुलम दिया है वैसे ही हम लोग को सेटअप करना है विथ अ थ्रेड और अ स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ नियरली 1 मीटर। बोल रहा है कि एक थ्रेड के नहीं तो एक हाँ थ्रेड के मदद से, धागे की मदद से, जिसका मतलब जो लंबाई वो कितना होगा, 1 मीटर। बोला कि स्विच ऑफ एनी फैन नियर बाय। उसके बाद क्या करना है, हम लोग को एक फैन को ऑन कर देना है। लेट द बॉब ऑफ द पेंडुलम कम टू द रेस्ट एट इट्स मीन पोजीशन। उसके बाद क्या करना है, बॉब को उसके रेस्ट पोजीशन पे ले जाकर रख देना है बांध कर। मार्क द मीन पोजीशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर। बोल रहा है कि जो बॉब हम लोग के बॉब का मीन पोजीशन को क्या करना है, फ्लोर पे मार्क कर देना है, बिलो इट और ऑन द वॉल बिहाइंड इट, या उसको नीचे नहीं तो फिर जो उसके पीछे दीवार है वहां पे मेजर हम लोग को कर देना है। टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वी विल नीड स्टॉप वॉच। हम बोल रहा है कि अगर हम लोग को पेंडुलम का अति मेजर करना है टाइम पीरियड तो हम लोग को एक स्टॉप वॉच चाहिए होगा। हाउएवर इफ अ स्टॉप वॉच इज नॉट अवेलेबल अ टेबल क्लॉक और अ रिस्ट वॉच कैन बी यूज्ड। अगर तुम्हारे पास ये स्टॉप वॉच नहीं है तो तुम क्या चीज का इस्तेमाल करो, टेबल क्लॉक नहीं तो फिर रिस्ट वॉच। ठीक है, उसके बाद क्या चीज बोल रहा है, टू सेट द पेंडुलम इन मोशन जेंटली होल्ड द बॉब एंड मूव इट स्लाइटली टू वन साइड। बोल रहा है कि अगर पेंडुलम को हम लोग को मोशन में लाना है तो हम लोग को क्या चीज करना होगा, पेंडुलम के बॉब को थोड़ा सा स्लाइटली एक साइड मूव करवाना होगा, उसके बाद छोड़ देना होगा। मार्क श्योर दैट द स्ट्रिंग अटैच टू द बॉब इज टाउट विथ योर डिस्प्लेस इट। बोल रहा है कि उसको जो हम लोग को ध्यान रखना है कि जो स्ट्रिंग है वो क्या चाहिए हो, बॉब के साथ पूरा पूरी अच्छी तरह अटैच हो अगर हम लोग उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। बोला कि नाउ रिलीज द बॉब फ्रॉम इट, मतलब उसको टाइट रहना चाहिए, जो बॉब है उसको स्ट्रिंग को टाइट रहना चाहिए जब हम लोग उसको एक साइड स्लाइडली मूव करें तब। बोला कि नाउ रिलीज द बॉब फ्रॉम इट डिस्प्लेस्ड पोजीशन, उसका जो डिस्प्लेस्ड पोजीशन है वहाँ से बॉब को रिलीज कर देना है। रिमेंबर दैट द बॉब इज नॉट टू बी पुश्ड व्हेन इट इज रिलीज। बोला कि हमेशा हम लोग को ध्यान रखना है कि जो बॉब है उसको ढकेलना नहीं है, ठीक है, उसको सिर्फ सिंपली छोड़ देना है। नाउ द टाइम ऑन द क्लॉक व्हेन द बॉब इज एट इट्स मीन पोजीशन। उसके बाद क्या करना है, हम लोग को नोटिस करना है कि कितना टाइम हो रहा है जब वो जो बॉब है अपना मीन पोजीशन पे होता है। इंस्टेंट ऑफ द मीन्स पोजीशन यू मे नोट द टाइम व्हेन द बॉब इज एट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन।
उसके बाद क्या करना है हम लोग को मेजर कि जो बॉब है वो अपने जब एक्सट्रीम पोजीशन पहले एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तब टाइम कितना हो रहा है। फिर मेजर द टाइम द पेंडुलम टेक टू कंप्लीट 20 ऑक्सीलेशन। उसके बाद हम लोग क्या करना है टाइम को मेजर करना है जब पेंडुलम 20 ऑक्सीलेशन रिकॉर्ड ले लेता है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, उस ऑब्जर्वेशन को हम लोग रिकॉर्ड करना है इन टेबल 9.2 में। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन शोज इज जस्ट अ सैंपल। बोल रहा है कि जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उस सिर्फ एक सैंपल होगा। योर ऑब्जर्वेशन कुड बी डिफाइंड डिफरेंट फ्रॉम दिस, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन इससे डिफरेंट होगा। रिपीट दिस एक्टिविटी अ फ्यू टाइम्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। इस एक्टिविटी को कुछ समय तक रिपीट करो और उसके बाद अपना ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करो। बाई डिवाइडिंग द टाइम टेकन फॉर द 20 ऑक्सीलेशन बाई 20 वी गेट द टाइम टेकन फॉर 1 ऑक्सीलेशन और द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। बोल रहा है कि अगर हम लोग को पता करना होगा कि 20 ऑक्सीलेशन करने में कितना समय लिया तो उसको हम लोग को 20 से डिवाइड कर देना होगा, ठीक है। तब हम लोग को पता चल जाएगा उस पेंडुलम का टाइम पीरियड। बोल रहा है कि इज द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम नियर द सेम इन ऑल द क्लासेस और केसेस। बोल रहा है कि क्या तुम्हारा जो टाइम पीरियड था पेंडुलम का वो हर केसेस में सेम था। नोट दैट स्लाइड चेंज इन द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम। बोल रहा है कि हमेशा याद रखना जो स्लाइड चेंज हुआ तुम्हारा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट में वो कभी भी तुम्हारा टाइम पीरियड के पेंडुलम के टाइम पीरियड को इफेक्ट नहीं करेगा। बोल रहा है कि नाउ डे मोस्ट क्लॉक्स और द वॉचेस हैव एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच विथ वन और मोर। बोल रहा है कि आज के समय में जो इलेक्ट्रिकल या जो क्लॉक है जो वॉचेस है उनमें इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है एक या एक से ज़्यादा। बोल रहा है कि टेबल 9.2 टाइम ऑफ द सिंपल पेंडुलम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 100 सेंटीमीटर। अगर स्ट्रिंग का लेंथ है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये भी ऐसा ही है। बोल रहा है आगे कि सेल्स उसमें मतलब एक से ज़्यादा सर्किट और सेल्स होता है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ बोल रहा है द क्लॉक्स आर कॉल्ड द क्वार्ट्स क्लॉक। बोल रहा है कि जो क्लॉक है उसको क्या कहा जाता है क्वार्ट्स क्लॉक कहा जाता है। द टाइम मेजर्ड बाय द क्वार्ट्स क्लॉक इज मच मोर एक्यूरेट देन दैट बाय द क्लॉक अवेलेबल अर्लियर। बोल रहा है कि जो क्वार्ट्स क्लॉक है उसके द्वारा जो टाइम मेजर किया जाता है वो मोर एक्यूरेट होता है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, एकदम सही सही बताता है एज कम्पेयर टू अर्लियर क्लॉक्स। बोला कि यूनिट ऑफ द टाइम एंड द स्पीड। अब टाइम और स्पीड का यूनिट क्या होता है। बोला कि द बेसिक यूनिट ऑफ द टाइम इज सेकंड। बोला कि जो बेसिक यूनिट टाइम का वो है सेकंड। इट इज सिंबल, इट सिंबल इज एस, उसका सिंबल क्या चाहिए एस, कैपिटल एस। लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम आर मिनट। बोला कि जो लार्जर यूनिट है टाइम को क्या चाहिए मिनट और आवर है, मिनट के MIN और आवर को एच से। बोला कि यू ऑलरेडी नो हाउ दीज यूनिट्स आर रिलेटेड टू वन अनदर। बोला कि तुम ऑलरेडी जानते हो कि जो यूनिट्स है कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। बोल रहा है कि व्हाट वुड बी द बेसिक यूनिट ऑफ द स्पीड। बोल रहा है कि स्पीड का बेसिक यूनिट क्या है। सिंस द स्पीड इज अ डिस्टेंस, स्पीड क्या होता है वो एक सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस बाई टाइम। बोल रहा है कि जो स्पीड है वो डिस्टेंस बाई टाइम होता है। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। तो इसी कारण जो बेसिक यूनिट होगा स्पीड का वो मीटर पर सेकेंड होगा। ऑफ कोर्स इट कुड ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन द अदर यूनिट, उसको दूसरे यूनिट में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है सच एज मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यू मस्ट रिमेंबर दैट द सिंबल ऑफ ऑल द यूनिट्स आर रिटेन इन द सिंगुलर। बोल रहा है कि तुम्हें हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो सिंबल है हर एक यूनिट का वो सिंगुलर में होगा। फॉर एग्जाम्पल वी राइट 50 किलोमीटर एंड नॉट 50 किलोमीटर्स, ठीक है। हम लोग 50 किलोमीटर लिखेंगे, 50 किलोमीटर्स नहीं, 8 सेंटीमीटर नॉट 8 सेंटीमीटर्स। बोल रहा है कि हम लोग 8 सेंटीमीटर लिखेंगे, 8 सेंटीमीटर्स नहीं। भोजो इज वंडरिंग हाउ मेनी सेकेंड्स देयर आर इन अ डे एंड हाउ मेनी आवर्स इन अ ईयर, कैन यू हेल्प हिम। बोल रहा है कि भोजो है वो कंफ्यूज हो गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि एक दिन में कितना सेकेंड होता है और एक घंटा में कितना, मतलब एक साल में कितना घंटा होता है। कैन यू हेल्प हिम, क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो। तो हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द टाइम आर डिपेंडिंग ऑन द नीड्स। बोल रहा है कि डिफरेंट यूनिट्स है टाइम का वो जरूरत के हिसाब से डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज इन अ ईयर रेदर देन ए डे और आवर। बोल रहा है कि जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग अपना एज को एक्सप्रेस करते हैं ईयर में एज कम्पेयर टू डे। हम लोग डे में रेफर नहीं करते हैं या आवर में रेफर नहीं करते हैं, हम लोग क्या चीज में एक्सप्रेस करते हैं, हम लोग ईयर में एक्सप्रेस करते हैं क्योंकि वो सिंपल होता है, हमारे लिए कन्वीनियंट होता है। सिमिलरली इट विल नॉट बी वाइज टू एक्सप्रेस इन अ ईयर द टाइम टेकन बाय आवर टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड योर स्कूल। बोल रहा है कि उसी तरीका से हम लोग है जो ये डिस्टेंस को जो कि हम लोग कवर कर रहे हैं अपना घर से स्कूल के बीच में, उसको ईयर में एक्सप्रेस करना ये गलत होगा। उसको हम लोग क्या चीज बनेंगे, उसको हम लोग किलोमीटर या फिर
मीटर में करेंगे, ठीक है, मतलब सेकेंड या फिर अथी में करेंगे, ये सेकेंड नहीं तो आवर में करेंगे। बोल रहा है कि हाउ स्मॉल और लार्ज इज टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। बोल रहा है कि कितना ज़्यादा कितना बड़ा होता है इंटरवल होता है 1 सेकेंड का। बोल रहा है कि द टाइम टेकन इन सेइंग अलाउड 2001। बोल रहा है कि जो टाइम टेकिंग सेइंग कहा जाता है 2001 इज नियरली 1 सेकेंड। वो क्या चाहिए होता है, नियरली 1 सेकेंड होता है। वेरीफाई इट बाय द काउंटिंग अलाउड फ्रॉम 2001। बोल रहा है कि इसको तुम क्या चीज करो, वेरीफाई करना है तो काउंटिंग अलाउड करो 2001 2010 the plus of a normal healthy adult at rest breathe about 72 times in a minute, that is about 12 times in 10 seconds। बोल रहा है कि जो एक हेल्दी पर्सन होता है उसका जो हार्ट बीट होता है वो 1 मिनट में 12 बार क्या चीज करता है, धड़कता है। 1 मिनट में कितना, सॉरी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो उसको अगर हम लोग सेकंड में करेंगे तो कितना होगा, मतलब कि 10 सेकंड में 12 बार धड़केगा। कितना, 10 सेकंड में हमारा 12 बार धड़केगा। दैट इज अबाउट 12 टाइम्स इन मतलब 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में 12 टाइम्स धड़केगा। दिस रेट में बी स्लाइटली हायर फॉर द चिल्ड्रेंस। बोल रहा है कि जो रेट है बच्चों में कैसे होता है, हायर होता है, मतलब बच्चों में ज़्यादा तेजी से होता है। बोल रहा है कि मेनी टाइम मेजरिंग डिवाइस वेयर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बिफोर द पेंडुलम क्लॉक बिकम पॉपुलर। बोल रहा है कि बहुत सारा डिवाइस यूज किया जाता था दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जब तक पेंडुलम क्लॉक पॉपुलर नहीं हुआ था तब। बोला कि सन डायल, जैसे कि सन डायल है, वाटर क्लॉक और सैंड क्लॉक और सम एग्जांपल ऑफ सच डिवाइसेस। सन डायल है, वाटर क्लॉक है, सैंड क्लॉक है, ये सब कुछ एग्जांपल है दूसरे डिवाइसेस का जो समय मेजर करने में मदद करता था, टाइम मेजर करने में। द डिस्टेंस डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ दिस डिवाइसेस वेयर डेवलप इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बोल रहा है कि जो अलग अलग डिज़ाइन है इन डिवाइसेस का ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में डेवलप किया गया है। अब हमारा आता है 9.4 मेजरिंग स्पीड। अब स्पीड को कैसे मेजर किया जाता है। बोला कि हैविंग लर्न हाउ टू मेजर अ टाइम एंड डिस्टेंस यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बोल रहा है कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि जो कैसे हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं और टाइम को मेजर करते हैं, तो हम लोग स्पीड को भी कैसे कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस फाइंड द स्पीड ऑफ अ बॉल मूविंग अलोंग द ग्राउंड। बोल रहा है कि हम लोग एक बॉल का स्पीड फाइंड करते हैं जो कि ग्राउंड पे मूव कर रहा है। एक्टिविटी 9.3 बोल रहा है कि ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राउंड विथ द चॉक पाउडर और द लाइन as on of your friend to stand 1 to 2 meter away from it। बोल रहा है कि अपने दोस्त को एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो चॉक मदद से, चॉक पाउडर लाइन नहीं तो एस के मदद से, और अपने फ्रेंड को 1 से 2 मीटर दूर खड़े रहने के लिए कहो। बोल रहा है कि लेट योर फ्रेंड जेंटली रोल अ बॉल अलोंग द ग्राउंड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन। बोल रहा है कि तुम्हारा जो दोस्त है वो क्या करता है, जो लाइन तुम खींचे हो उसके परपेंडिकुलर में वो बॉल को रोल करवाता है। नोट द टाइम एट द मोमेंट द बॉल क्रॉस द लाइन एंड व्हेन इट कम टू द रेस्ट। बोल रहा है कि वो फिर नोट करो कि जो ये तुम्हारा जो बॉब है, मतलब जो बॉल है वो लाइन को कब क्रॉस करता है और रेस्ट में कब आता है। फिर हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू कम टू रेस्ट। बोला कि कितना समय बॉल के द्वारा लिया गया कि वो क्या करे, रेस्ट में आ जाए। देखो कैसे करना है, एक ऐसे लाइन पारना है और अपने दोस्त को यहाँ पे खड़ा रहने के लिए, उसके बाद बोलो कि बॉल फेंके, तो बॉल फेंकेगा तो तुम्हारा जो बॉल है वो इधर से मूव करते हुए कहाँ आएगा, यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वही हमारा कैसे करना है, उसी को हम लोग को मेजर करना है और कितनी स्पीड से वो आया। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं आगे कि मेजर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच द बॉल क्रॉस द लाइन एंड द पॉइंट वेयर इट कम टू रेस्ट। बोल रहा है कि हम लोग को मेजर करना है डिस्टेंस जहाँ पे जो बॉल है वो लाइन को क्रॉस कर रहा है और उसके बाद जहाँ पे वो क्या हो रहा है, आकर रेस्ट मतलब रुक जा रहा है। यू कैन यूज अ स्केल और अ मेजरिंग टैप। तुम एक स्केल का इस्तेमाल कर सकता है, नहीं तो मेजरिंग टैप का इस्तेमाल कर सकता है। लेट डिफरेंट ग्रुप रिपीट्स द एक्टिविटी। बोल रहा है कि हम लोग डिफरेंट ग्रुप है उस एक्टिविटी को क्या करेगा, रिपीट करेगा। रिकॉर्ड द मेजरमेंट इन द टेबल 9.3। उसके बाद जो अपना मेजरमेंट है हम लोग को उसको कहाँ रिकॉर्ड करना है, टेबल 9.3 में। इन ईच केस कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल। और हर एक केस में हम लोग को क्या करना है, बॉल के स्पीड को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। बोल रहा है कि यू मे नाउ लाइक टू कंपेयर योर स्पीड ऑफ वॉकिंग और साइकिल विद दैट ऑफ योर फ्रेंड। बोल रहा है कि तुम है जो क्या चाहिए आप कंपेयर कर सकते हो अपना स्पीड चलते समय या बाईसाइकिल चलाते समय
अपने फ्रेंड से कंपेयर कर सकते हो। आज के लिए हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो हम लोग आज के लिए यहीं पे छोड़ते हैं। तो अगला जो इसका बचा हुआ जो पार्ट है वो अगले वीडियो में हम लोग पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 9 का जो बचा हुआ पार्ट था उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोल रहा कि यू नीड टू नो द डिस्टेंस ऑफ अ स्कूल फ्रॉम योर होम और फ्रॉम सम अदर पॉइंट। बोल रहा है कि तुम्हें मतलब तुम जानते हो कि जो तुम्हारा स्कूल का डिस्टेंस है तुम्हारे घर से कितना है या फिर दूसरे पॉइंट से कितना है। ईच वन ऑफ यू कैन देन मेजर द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस एंड कैलकुलेट योर स्पीड। तो तुम है जो अपना स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हो बाई कैसे, अपने मतलब डिस्टेंस तुम्हें पता ही है, साथ साथ तुम जब साइकिल चलाकर जाते हो या पैदल जाते हो तो जो तुम्हारा समय लगता है उसको कैसे करोगे, उसको से तुम डिस्टेंस को डिवाइड कर दोगे, तुम्हारा स्पीड निकल जाएगा। इट मे बी इंटरेस्टिंग टू नो हाउ एमंगेस्ट यू इज द फास्टेस्ट, एमंगेस्ट यू इज द फास्टेस्ट। और तुम ये करोगे तो तुम्हें बहुत मज़ा भी आएगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम लोग में से कौन है जो सबसे तेज चलता है। और स्पीड ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन टेबल 9.4 इन किलोमीटर्स पर आवर। बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम लोग को क्या चीज करना है, लिखना है यहाँ पे क्या चीज हम लोगों को नाम, और उसके बाद कि मतलब कि वो किलोमीटर पर आवर में कितने स्पीड से मूव करते हैं। बोल रहा कि यू कैन कैलकुलेट द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड योर सेल्फ। तो बोल रहा है कि तुम अपने आप से भी मेजर है जो स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट कर सकते हो। बोल रहा कि रॉकेट्स launching satellites into Earth orbit often attain a speed up to the 8 km per hour. But on the other hand, a tortoise can move only with a speed of about 8 cm per second. बोला कि रॉकेट है वो 8 किलोमीटर पर आवर 8 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से ऑर्बिट में जाता है, अर्थ के ऑर्बिट में जाता है जब वो लॉन्च होता है तब। वहीं जो हमारा ये टोर्टवाइज है वो 8 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड से वो चलता है। कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इज द रॉकेट कंपेयर विद द टोर्टवाइज। बोला कि क्या तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि जो टोर्टवाइज है या जो रॉकेट है वो टोर्टवाइज से कितने स्पीड चल रहा है। बोल रहा है कि वंस यू नो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट इन अ गिवन टाइम। बोल रहा है कि अगर तुम्हें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस स्पीड पता चल जाए, ठीक है, तो तुम आसानी से पता कर सकते हो कि वो कितना डिस्टेंस मूव करेगा इन अ गिवन टाइम। बोल रहा है कि ऑल यू हैव टू डू इट इज टू मल्टीप्लाई द स्पीड बाय द टाइम। बोला कि इसको मैं क्या करना है, तुम्हें सिर्फ डिस्टेंस पता करना है तो उसको मैं जो टाइम है उसको स्पीड से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, या स्पीड है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। 10 ये फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बोला कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। यू कैन ऑल्सो फाइंड द टाइम एन ऑब्जेक्ट वुड टेक टू कवर डिस्टेंस वाइल मूविंग विथ अ गिवन स्पीड। बोल रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड दिया हुआ है, अगर उसका तुम्हें टाइम पता करना है कि कितने टाइम में वो एक खास डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो तुम क्या चीज करोगे, यू माइट हैव सीन अ मीटर फिटेड ऑन द टॉप ऑफ द स्कूटर और द मोटरसाइकिल। बोल रहा है कि जो तुम है जो देखे होगे कि जो मीटर है वो क्या चीज फिट किया हो रहता है स्कूटर या मोटरसाइकिल के टॉप पे। बोल रहा है कि सिमिलरली मीटर कैन बी सीन ऑन द डैशबोर्ड ऑफ अ कार। बोल रहा है कि जो मीटर है उसको हम लोग कार के डैशबोर्ड पे भी देख सकते हैं, बसेस के और अदर व्हीकल्स के। बोल रहा है कि फिगर 9 शो द डैशबोर्ड ऑफ अ कार। बोल रहा है जो फिगर 9.7 है वो कार का डैशबोर्ड शो कर रहा है। नोट द वन ऑफ द मीटर हैज किलोमीटर पर आवर रिटन एट वन कॉर्नर। उसके बाद देखना भी हम लोगों के कि जो मीटर है उसको में एक साइड पे किलोमीटर पर आवर भी लिखा हुआ रहता है कॉर्नर में। दिस इज कॉल्ड द स्पीडोमीटर। उसको हम क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर कहते हैं। इट रिकॉर्ड्स द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर। बोल रहा है कि वो क्या करता है, स्पीड को रिकॉर्ड करता है क्या चीज में, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। ये हमारा क्या चीज है, ये हमारा स्पीडोमीटर है। क्या चीज, स्पीडोमीटर, कितने स्पीड से हमारा गाड़ी चल रहा है। बोल रहा है कि देयर इज ऑल्सो अनदर मीटर दैट मेजर द डिस्टेंस मूविंग बाय द व्हीकल। बोल रहा है कि वहाँ पे एक और क्या होता है, मीटर होता है जो कि क्या करता है, मेजर करने में, डिस्टेंस मेजर करने में कि व्हीकल के द्वारा कितना डिस्टेंस मेजर किया जा रहा है। दिस मीटर इज नोन एज द ऑडोमीटर। उस मीटर को क्या कहा जाता है, ऑडोमीटर, ठीक है। फिर बोल रहा है कि वाइल गोइंग फॉर अ स्कूल पिकनिक पहली डिसाइडेड टू नोट द रीडिंग ऑन द ऑडोमीटर ऑफ द बस आफ्टर द एवरी 30 मिनट टिल द एंड ऑफ द जर्नी। बोल रहा है कि
बोल रहा है कि जो जो पहेली है वो अपने स्कूल से एक पिकनिक के लिए जा रही है, ठीक है। तो कैसे डिसाइड की कि जो बस का जो ऑडोमीटर है वहाँ पे जो अथी बता रहा होगा रीडिंग, उसको हर एक 30 मिनट के बाद कैसे करेगी, नोट करेगी, जब तक उसका जर्नी पूरा पूरी खत्म नहीं हो जाए। लेट वन सी रिकॉर्ड हर रीडिंग इन टेबल 9.5, वो अपना जो रीडिंग है उसको कहाँ रिकॉर्ड किया, टेबल 9.5 में, ठीक है। क्या चीज बोल रहा है कि कैन यू टेल हाउ फार वाज द पिकनिक स्पॉट फ्रॉम द स्कूल, क्या तुम बता सकते हो कि कितना दूर है पिकनिक स्पॉट स्कूल से। कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस, क्या तुम बस के स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हो। फिर बोल रहा है लुकिंग एट द टेबल, टेबल को हम लोग क्या चीज करना है, टेबल को हम लोग को ध्यान से देखना है। भोजो आस्क पहली whether she can tell how far they would have traveled till 9:45 AM। बोल रहा है कि जो भोजो है पहले से पूछता है कि 9:45 AM तक वो उन लोग कहाँ पहुँच गए हैं, कितना दूर पहुँच गए हैं। पहली हैड नो आंसर टू देयर क्वेश्चन, पहली के पास कोई आंसर नहीं था उस क्वेश्चन के लिए। दे वांटेड देयर टीचर, वो अपने टीचर से पूछने लगे। शी टोल्ड देम दैट ऑन वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज टू प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बोल रहा है कि जो टीचर थे वो क्या चीज़ हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तरीका है, वो क्या चीज, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बोल रहा है कि लेट अस फाइंड आउट हाउ सच अ ग्राफ इज प्लॉटेड। बोल रहा है कि हम लोग देखते हैं कि कैसे उस तरह का जो ग्राफ है वो कैसे प्लॉट किया जाता है। तो यही है हमारा डिस्टेंस, मतलब और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। बोल रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ यू माइट हैव बीन सीन newspaper magazine etc present information in the various form of the graph to make it। बोल रहा है कि तुम है जो बहुत सारे न्यूज़पेपर मैगजीन देखा होगा जहाँ पे अलग अलग तरीका, मतलब अलग अलग तरीका का ग्राफ बनाया हुआ रहता है इंफॉर्मेशन को, मतलब प्रेजेंट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए आज क्लियरली, इंटरेस्टिंगली, ठीक है ना। तो वही हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इधर कितना के स्पीड से चल रहा है, इधर हमारा टाइम है, ठीक है ना, कितना टाइम में पहुंचा। द टाइप ऑफ द ग्राफ शोन इन द फिगर 9.8 इज नोन एज बार ग्राफ। बोल रहा है कि जो टाइम जो यहाँ पे जो ग्राफ बताया हुआ है फिगर 9.8 में, वो क्या चीज है, एक बार ग्राफ है, ठीक है ना। बोला है कि अनदर टाइप ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ पाई चार्ट। बोल रहा है कि एक जो दूसरा का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या चीज होता है, पाई चार्ट होता है। द ग्राफ शोज इन फिगर 9.10 इज एन एग्जांपल ऑफ द लाइन ग्राफ। बोला है कि जो ग्राफ शो कर रहा है फिगर 9.10 में वो क्या चाहिए, एग्जाम्पल, किस एग्जाम्पल का है, लाइन ग्राफ का एग्जांपल है, ठीक है। बोल रहा है कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ लाइन ग्राफ। बोल रहा है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो एक लाइन ग्राफ है। लेट अस लर्न टू मेक द सच ग्राफ। हम लोग देखते हैं कि उस तरह का जो ग्राफ है कैसे बनता है। यही हमारा फिगर 9.10 है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा बता रहा है यहाँ पे वेट इन केजी और ईयर, बोल रहा है कि एज इन ईयर, यहाँ पे बताया हुआ है कि कितने साल का बच्चा, उसका वजन कितना है, ठीक है। बोल रहा है कि टेक अ शीट ऑफ अ ग्राफ पेपर, हम लोग को एक शीट लेना है ग्राफ पेपर का। ड्रॉ टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑन इट एज शोन इन द फिगर 9.11। बोल रहा है हम लोग को क्या चीज करना है, उसके बाद दो परपेंडिकुलर लाइन, मतलब दो लाइन पढ़ना है जो कि एक दूसरे के ऊपर में क्या चीज हो, परपेंडिकुलर हो, जो कि फिगर 9.11 में बताया हुआ है। मार्क द हॉरिजॉन्टल लाइन एज एक्स ओ एक्स। बोल रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग कैसे मेजर करना है, एक्स ओ एक्स मेजर करना है, कैसे, एक्स ओ एक्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और फिर उसके बाद क्या चीज बोल रहा है कि इट इज नोन एज द एक्स एक्सिस, उसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं। सिमिलरली मार्क द वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश, जैसे कि वाई ओ और वाई डैश, ठीक है। उसके बाद फिर क्या चीज कर रहा है कि इट इज कॉल्ड वाई एक्सिस, उसको हम लोग क्या चीज कहते हैं, वाई एक्सिस। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश इज नोन एज द ओरिजिन ओ। बोल रहा है कि जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाइन्स एक दूसरे को काट रहे हैं, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, उसको हम लोग कैसे कहते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जिसको हम लोग ओ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द टू क्वांटिटीज बिटवीन विच द ग्राफ इज ड्रॉन आर शोन अलोंग दीज टू एक्सिस। बोल रहा है कि जो दो क्वांटिटीज जिसके कारण हम लोग ये बार ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, इन्हीं लाइन के अलोंग क्या करेंगे, इन्हीं दो एक्सिस के अलोंग शो करेंगे हम लोग। बोल रहा है कि वी शो द पॉजिटिव वैल्यू ऑन द एक्स एक्सिस अलोंग ओ एक्स। बोल रहा है कि जो हम लोग है ना, जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको एक्स एक्सिस के अलोंग शो करेंगे, जैसे कि एक्स एक्सिस पे अलोंग ओ एक्स, ठीक है। सिमिलरली पॉजिटिव वैल्यू ऑन द वाई एक्सिस आर शोन अलोंग ओ एक्स इन द, और उसी तरीके से जो पॉजिटिव वैल्यू है वाई एक्सिस पे उसको हम लोग ओ एक्स के अलोंग, सॉरी ओ वाई के अलोंग शो करेंगे। बोला कि इन दिस चैप्टर वी शैल कंसीडर ओनली द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द क्वांटिटीज। बोला कि इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटीज का पॉजिटिव वैल्यू ही क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, ठीक है।
ये हमारा 9.11 है फिगर, बताया हुआ है कि कैसे हम लोग ग्राफ बनाना है। देयरफॉर वी शैल यूज ओनली द शेडेड पार्ट ऑफ द ग्राफ शोन इन द फिगर 9.11। और किसी कारण हम लोग सिर्फ ग्राफ का शेडेड पार्ट इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारा क्या चीज बताया हुआ है इसमें, इस ग्राफ में बताया हुआ है। बोला कि भोजन पहली फाउंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार एंड द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द डिस्टेंस। बोल रहा है कि भोजन जो पहली है वो आप फाइंड कर सकते हैं, जो कि वो लोग डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं कार द्वारा एक खास समय में, ठीक है। देयर डाटा इज शोन इन द टेबल 9.6, उन लोग का डाटा शो किया गया है टेबल 9.6 में, ठीक है। ये हमारा टेबल 9.6 है, मोशन ऑफ अ कार। सबसे सीरियल नंबर 1 2 3 ठीक है। यहाँ पे 0 मिनट, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। डिस्टेंस 0 1 2 3 4 5 इतने ही स्पीड से वो चल रहा है। यू कैन मेक द ग्राफ बाय द फॉलोइंग द स्टेप गिवन बिलो। बोल रहा है कि तुम्हें जो ग्राफ आसानी से बना सकते हो नीचे में जो स्टेप दिया है उसके मदद से। ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइंस टू रिप्रेजेंट द टू एक्सिस एंड मार्क देम OX एंड OY इन द फिगर 9.11। बोल रहा है कि हम लोग को क्या करना है, दो परपेंडिकुलर लाइन को रिप्रेजेंट करना है, मतलब ड्रॉ करना है, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करें क्या चीज, दोनों एक्सिस OX और OY को, जो कि हमारा 9.11 में जैसे बताया हुआ है। डिसाइड द क्वांटिटी टू शो अलोंग द एक्स एक्सिस एंड डेट टू द शो अलोंग द वाई एक्सिस। उसके बाद हम लोग को डिसाइड करना है कि कौन सा क्वांटिटी एक्स एक्सिस के अलोंग शो करेंगे और कौन सा क्वांटिटी वाई एक्सिस के अलोंग शो करेंगे। बोला कि इन दिस क्लास, बोला कि इस क्लास में, सॉरी इन दिस केस वी शो द टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस। इस केस में हम लोग जो टाइम है उसको एक्स एक्सिस के अलोंग शो करेंगे, एंड डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस, और जो डिस्टेंस है उसको वाई एक्सिस के अलोंग। बोला कि चूज अ स्केल टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस एंड अनदर टू रिप्रेजेंट द टाइम ऑन द ग्राफ। बोला कि तुम एक स्केल को यूज करो जो कि एक कैची को रिप्रेजेंट करे डिस्टेंस को, और दूसरा जो है वो कैची को रिप्रेजेंट करे वो टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करो। फ्रॉम द मोशन ऑफ द कार स्केल कुड बी। बोल रहा है कि फॉर द मोशन ऑफ द कार स्केल कुड बी, बोल रहा है ना कि अगर कार के मोशन को हम लोग को करना है तो स्केल कितना लेना है, टाइम 1 मिनट 1 सेंटीमीटर, 1 मिनट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर उसको 1 सेंटीमीटर के बराबर लेना है। मार्क वैल्यू फॉर द टाइम एंड द डिस्टेंस ऑन द रिस्पेक्टिव एक्सिस अलोंग टू द स्केल यू हैव चूजन। बोल रहा है कि हम लोग क्या चीज करना है, जो भी वैल्यू है उसको डिस्टेंस और टाइम वाला वैल्यू को वो उन लोगों के एक्सिस के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या चीज कर देना है, ये वैल्यू पुट कर देना है, और उसके बाद जो भी हम लोग स्केल चूज किए हैं उसी स्केल के थ्रू हम लोग को बार ग्राफ पे बनाना है। बोला कि फ्रॉम फॉर द मोशन ऑफ द कार मार्क द टाइम 1 मिनट 2 मिनट ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन ओ। बोल रहा है कि कार के मोशन के मतलब फॉर द मोशन ऑफ द कार मार्क द टाइम, कार के मोशन के लिए हम लोग को जो टाइम है वो किसको कैसे मार्क करना है, 1 मिनट 2 मिनट कहाँ, एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिजिन से। सिमिलरली मार्क द डिस्टेंस 1 किलोमीटर, उसे ही हम लोग क्या करना है, डिस्टेंस को भी मार्क करना है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऑन द वाई एक्सिस, कहाँ, वाई एक्सिस पे। फिर क्या चीज बोल रहा है उसके बाद कि नाउ you have to mark the position on the graph paper to represent each set of the value for the distance and the time। बोल रहा है कि उसके बाद हम लोग क्या चीज करना है, हर एक पॉइंट को मार्क करना है ग्राफ पेपर पे ताकि हम लोग रिप्रेजेंट कर सके डिस्टेंस और टाइम का वैल्यू। ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड एट एस। बोल रहा है कि ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड करना है हम लोग के एस, मतलब एस नंबर मतलब 1 इन द टेबल 9.6 में, सो डैट टाइम 0 मिनट, और उसके में टाइम कैसे लिखना है 0 मिनट। द डिस्टेंस मूव्ड इज ऑल्सो 0, तो डिस्टेंस भी वो कैसे होगा 0 होगा। द पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू दिस सेट ऑफ द वैल्यू ऑन द ग्राफ विल बी देयर फॉर द ओरिजिन इटसेल्फ। बोल रहा है कि जो टाइम पॉइंट इसको करस्पॉन्डिंग होगा वो वैल्यू सेट करेगा ग्राफ पे जिस ओरिजिन से इटसेल्फ अपने ही। बोला कि आफ्टर 1 मिनट द कार हैज मूव्ड डिस्टेंस 1 किलोमीटर। बोला कि 1 मिनट के बाद जो कार है वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस मूव कर गया होगा। टू मार्क दिस सेट ऑफ द वैल्यू लुक फ्रॉम द पॉइंट दैट रिप्रेजेंट्स 1 मिनट ऑन द एक्स एक्सिस। बोला कि इस वैल्यू को मार्क करने के लिए क्या चीज करना है, हम लोग को देखना है एक्स एक्सिस पे कहाँ पे 1 मिनट है, यहाँ पे हमारा 1 मिनट है, वहाँ से यहाँ पे हमारा 1 किलोमीटर हो जाएगा। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस एट दिस पॉइंट। बोल रहा है कि हम लोग क्या करना है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है, जो कि
उस पॉइंट तक ड्रॉ करना है जहाँ तक वो 1 मिनट वाला पॉइंट जा रहा है। फिर बोल रहा है कि उसके बाद कि देन ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू द डिस्टेंस 1 किलोमीटर ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करना है, वाई एक्सिस से एक हम लोग को लाइन ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस के पैरेलल, जो कि कहाँ पे जाके मिलता हो, जो कि वाई एक्सिस के लॉन्ग जो लाइन ड्रॉ किया गया है वहाँ पे। ठीक है, बोल रहा है कि द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट रिप्रेजेंट दिस सेट ऑफ द वैल्यू ऑन द ग्राफ। बोल रहा है कि जहाँ पे ये दोनों क्या चीज़ करते हैं, दोनों एक दूसरे के इंटरेक्ट, मतलब जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं वही हमारा पॉइंट हो जाएगा, जो कि ग्राफ पे बताएगा कि 1 मिनट में वो जो कार है वो कितना किलोमीटर गया है। सिमिलरली मार्क ऑन द ग्राफ पेपर द पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट सेट ऑफ द वैल्यू। उसी के बाद जो अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है टाइम और डिस्टेंस का, उसको हम लोग को ग्राफ पे मार्क करना है। उसके बाद उसको हम लोग को अपने टेबल में लिखना है। बोल रहा है कि फिगर 9.12 shows the set of the point on the graph corresponding to the position of the car at the various time। बोल रहा है कि फिगर 9.12 है वो क्या चीज़ बोल रहा है, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। ठीक है, ग्राफ पे पॉइंट्स का सेट बता रहा है करस्पॉन्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द कार के पोजीशन के हिसाब से अलग अलग समय पे। ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ एज शोन इन द फिगर 9.13। बोल रहा है कि सारे ग्राफ्स को हम लोग क्या कर देना, सारे पॉइंट्स को हम लोग को ज्वाइन कर देना है ग्राफ पे, जो कि जैसे कि तुम्हारा फिगर 9.13 में किया हुआ है। इट इज अ स्ट्रेट लाइन, वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार, यही डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा कार के मोशन के लिए। बोल रहा है कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, इट इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड। तो क्या चीज इंडिकेट कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। हाउएवर इफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कीप चेंजिंग, अगर जो ऑब्जेक्ट का स्पीड है वो लगातार चेंज होता रहेगा, द ग्राफ कैन बी ऑफ एनी अदर शेप, तो ग्राफ है जो कोई अदर दूसरा शेप का भी होगा। ठीक है, बोले कि जनरली द चॉइस ऑफ द स्केल इज नॉट एज सिंपल एज द एग्जांपल गिवन इन द फिगर 9.12 एंड 9.13। बोला कि साधारणतः है जो स्केल है वो मतलब मेजर करने के लिए जो स्केल हम लोग लेते हैं वो इतना सिंपल नहीं होता है अलग अलग एग्जांपल्स में। ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल 9.12 में और 9.13 में हम लोग को मिला। We may have to choose the two different scales to represent the desired quantities on the x axis and the y axis। हम लोग को दो अलग अलग स्केल को क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है, ताकि दो अलग अलग क्वांटिटीज को x एक्सिस पे और y एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकें। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस विद एन एग्जांपल। इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। लेट अस अगेन कंसिडर द मोशन ऑफ द बस दैट टुक पहेली एंड हर फ्रेंड टू द पिकनिक। बोल रहा है कि हम लोग को एक फिर से क्या करते हैं, एक बस को लेते हैं जो कि पहेली और उसके फ्रेंड्स को पिकनिक पे ले जा रहा है। द डिस्टेंस कवर्ड एंड द टाइम टेकन बाय द बस आर शोन इन द टेबल 9.5। बोल रहा है कि जो डिस्टेंस कवर किया गया बस द्वारा और कितने समय में कवर किया वो सब हमारा टेबल 9.5 में शो किया गया है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इज 80 किलोमीटर। बोल रहा है कि जो टोटल डिस्टेंस कवर किया गया बस द्वारा वो 80 किलोमीटर था। इफ वी डिसाइडेड टू चूज अ स्केल ऑफ 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, वी शैल हैव टू ड्रॉ एन एक्सिस ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि अगर हम लोगों को अगर हम लोग एक स्केल चूज करते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो उसके लिए हम लोगों को ग्राफ पे कितना लेंथ ड्रॉ करना होगा एक्सिस स्केल ऑन 80 सेंटीमीटर का। दिस इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है एक पेपर पे। ऑन द अदर हैंड स्केल इक्वल टू 10 किलोमीटर, अगर दूसरी जगह पे स्केल के अगर हम लोग 10 किलोमीटर लेते हैं मतलब 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, वी विड रिक्वायर्ड एन एक्सिस ऑफ द लेंथ ओनली 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग को जो एक्सिस है वो कितना लेंथ के चाहिए होगा, 8 सेंटीमीटर का चाहिए होगा। दिस स्केल इज क्वाइट कन्वीनियंट, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट है। हाउएवर द ग्राफ में कवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ग्राफ पेपर। बोल रहा है कि जो ग्राफ है वो ग्राफ पेपर का बहुत ही कम एरिया कवर कर पाएगा। सम ऑफ द पॉइंट्स टू बी कीप्ड इन द माइंड विल चूजिंग द मोस्ट सुटेबल स्केल फॉर द ड्राइंग अ बार ग्राफ। बोल रहा है कि अगर एक ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम लोग को कुछ पॉइंट्स को अपने दिमाग में बहुत ही अच्छी तरीके से फिट करना पड़ेगा। क्या चीज़ कि द डिस्टेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ ईच क्वांटिटी। बोल रहा है कि डिफरेंस होगा दोनों हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का, उसको हम लोग को ध्यान रखना है दोनों क्वांटिटीज़ का। बोल रहा है कि द इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ ईच क्वांटिटी सो दैट विथ द स्केल चूजन इट कन्वीनियंट टू मार्क द वैल्यू ऑफ द ग्राफ एंड बोल रहा है कि जो इंटरमीडिएट वैल्यू होगा हर एक क्वांटिटी का वो स्केल के जो हम लोग स्केल लिए हैं
उसके साथ क्या चाहिए, कन्वीनियंट हो, स्केल के मार्किंग के साथ कन्वीनियंट हो ग्राफ पे, कोई दिक्कत नहीं होगा। टू यूटिलाइज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द पेपर ऑन विच द ग्राफ इज नॉट बी ड्रॉन इज टू बी ड्रॉन। बोल रहा है कि अगर हम लोग जो ग्राफ पेपर है उसका मैक्सिमम पार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। सपोज दैट यू आर गिविंग अ ग्राफ पेपर ऑफ द साइज 25 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, जैसे कि तुम्हें एक ग्राफ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर का और 25 सेंटीमीटर का। बोल रहा है कि वन ऑफ द स्केल विच मीट्स द एबव कंडीशन एंड कैन अकोमोडेट द डाटा ऑफ द टेबल 9.5 कुड बी। बोल रहा है कि एक जो स्केल होगा जो कि इस कंडीशन को अकोमोडेट करेगा, जो कि द डाटा ऑफ द टेबल 9.5 कुड बी, जो कि 9.5 टेबल में दिया हुआ है। जैसे डिस्टेंस 5 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर एंड टाइम 1 मिनट 6 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर। कैन यू नाउ ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द बस। क्या बोल रहा है कि क्या तुम अब है जो ड्रॉ कर सकती हो बस का डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बोल रहा है कि इज द ग्राफ ड्रॉन बाय योर सिमिलर टू द शोन इन द फिगर 9.13। बोल रहा है कि ये क्या जो ये ग्राफ तुम ड्रॉ करेगी वो सिमिलर होगा फिगर 9.13 के बराबर। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन। बोल रहा है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो बहुत सारे वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा मोशन के बारे में, ठीक है। बोल रहा है कि व्हेन कंपेयर, बोल रहा है कि व्हेन कंपेयर टू द डाटा प्रेजेंट बाय द टेबल बाय अ टेबल। बोल रहा है कि जब इस डाटा को हम लोग किसी टेबल से कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल टेबल 9.5 गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बस ओनली एट सम डिफिनिट टाइम इंटरवल। बोल रहा है कि जो फिगर 9.5 है वो क्या चीज इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो बस के द्वारा मूव किया गया, बस के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया एक खास इंटरवल ऑफ टाइम में, वो बता रहा है। ऑन द अदर हैंड फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरे तरफ जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वी कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग क्या चीज़ पता कर सकते हैं कि जो बस के द्वारा हर एक मतलब कितने कितने समय पे कितना डिस्टेंस कवर किया गया। सपोज वी वांट टू नो हाउ मच डिस्टेंस द बस हैज़ ट्रेवल एट 8:15 AM। बोल रहा है कि जैसे कि हम लोग को पता करना हो कि 8:15 तक जो बस है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, तो ये सब हम लोग पता कर सकते हैं। बी मार्क द पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू द टाइम। हम लोग बोल रहा है कि हम लोग पॉइंट जो टाइम के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा उसको हम लोग मार्क करेंगे ऑन द एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, जो कि हमारा फिगर 9.14 में बताया हुआ है। सपोज दिस पॉइंट इज ए, जैसे कि उस वो जो पॉइंट हो ए हो। नेक्स्ट वी ड्रॉ द लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। दूसरा जो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे क्या चीज एक्स एक्सिस के अलॉन्ग परपेंडिकुलर, ठीक है, एट द पॉइंट ए से। व्हेन वी देन मार्क द पॉइंट टी, हम लोग उसके बाद पॉइंट टी को मार्क करेंगे ऑन द ग्राफ एट विच दिस परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट। कहाँ पे, जहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा। नेक्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन थ्रू द पॉइंट टी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगला एक लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट टी से पैरेलल टू जो कि एक्स एक्सिस हो। दिस इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट द पॉइंट बी, जो कि इंटरसेक्ट करेगा वाई एक्सिस को पॉइंट बी के साथ, पॉइंट बी के पास। द डिस्टेंस करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट बी ओनली द वाई एक्सिस। और जो डिस्टेंस करस्पॉन्डिंग होगा बी के, वो क्या होगा, वो सिर्फ वाई एक्सिस होगा। ओ बी गिव्स द डिस्टेंस इन द किलोमीटर कवर्ड बाय द बस एट द 8:15 AM। बोल रहा है कि जो ओ बी होगा वो डिस्टेंस कवर किया होगा बस द्वारा 8:15 PM पे, 8:15 AM पे। बोल रहा है कि हाउ मच इज दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर, तो वो डिस्टेंस होगा वो किलोमीटर में कितना होगा। कैन यू नाउ हेल्प पहेली टू फाइंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द बस इन 9.45 AM। बोल रहा है कि अब तुम क्या बता सकते हो कि जो पहेली है, पहेली को हेल्प कर सकते हो कि वो जो बस है वो 9:45 में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। कैन यू ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द बस फ्रॉम इट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बोल रहा है कि क्या है जो तुम ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उससे बस का स्पीड को पता कर सकते हो कि कितना स्पीड उसका होगा। तो ये जो हमारा चैप्टर था ये पूरी हम लोग का क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ये बहुत ही बड़ा चैप्टर था जो कि हमारा 2 पार्ट में कंप्लीट हुआ है और आज ये पूरी कंप्लीट हो गया। और हम लोग इस चैप्टर का आंसर क्वेश्चन भी कर चुके हैं, आप लोगों को इसी चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग को समय समय पर हर एक चैप्टर का आंसर क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन मिलते जाएगा। तो आज के लिए